कर से मांग ले कुछ ताके घर से। दूर खड़ा है किसके डर से मांग ले कुछ ताके घर से। सबने मुराद मन की पाई, सबने मुराद मन की पाई। राम रहीम में अंतर नाई, राम रहीम में अंतर नाई, राम रहीम में अंतर नाई। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन वही। प्राचीन वही नाम के जो राजा थे बड़े कर्मकांडी राजा थे। इनके यहां यज्ञ होते ही रहते थे। काव हर महीना यज्ञ करावे, लेकिन एक अपराध हो रहा था कि हर यज्ञ में ये पशु की बल देते थे, पशु की। एक बार नारद जी आए, राजा प्राचीन वहिर ने जो है उनको प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, राजन हमने सुना है तुम बहुत यज्ञ कर रहे हो। प्राचीन वहिर ने कहा, महाराज ये सब आपकी कृपा है। नारद जी ने कहा कि तुम इस यज्ञ में पशु बल दे रहे हो, ये पाप हो रहा है। प्राचीन वहिर ने कहा, ये तो यज्ञ वेदों में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कि पशु बल देनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि वेद की बात समझना सबके बस की बात नहीं है। चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो, इनकी चौपाइयों का भावार्थ सब समझ नहीं सकते। ठीक है। अभी एक चौपाई बहुत उठी थी, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारना की अधिकारी। उठाने वाले को यही ज्ञान नहीं कि इसका अर्थ क्या है। क्यों भाई? जब तक आप ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उनका अर्थ समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि वेद जो है ये परोक्षवादी है। वेदों ने विचार किया कि पशुओं की हिंसा हो रही है, पशु मारे जा रहे हैं, तो पशुओं की हिंसा रोकी जाए। तो उन्होंने विचार किया, बोले भाई एक यज्ञ करो, उसमें एक पशु का बल कर दो, तो यज्ञ रोज तो होंगे नहीं। क्यों भाई? यज्ञ कराने का मतलब बहुत धन खर्च होता है। तो कहीं साल 6 महीने में एक यज्ञ होगा, तो कहीं एक पशु की बल हो जाए। तो पशुओं के बल को रोकने के लिए वेद ने ऐसा विधान बताया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पशु की ही बल दी जाए। कुछ लोग माता काली को पशु की बल देते हैं। क्यों भाई? भाई वेद को समझना बहुत कठिन है। एक बार एक सज्जन ट्रेन में चल रहे थे, रास्ते में एक सज्जन मिले, बोले भैया वेद पढ़ने नहीं चाहिए। बोले तुमने कौन सी किताब में पढ़ा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए? बोले हमारे पास रखी है, आप देख लो। तो महात्मा जी ने कहा निकालो किताब अपनी। जो उसने किताब निकाली
तो सबसे नीचे की लाइन में लिखा था कि वेद पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो महात्मा जी ने पन्ना पलट दिया। जब पन्ना पलट दिया तो लिखा हुआ था कि अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ना चाहिए लेकिन अपवित्र अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने आगे की लाइन तो पढ़ लिया लेकिन पीछे की लाइन को नहीं पढ़ा। तो वेद को समझना बहुत कठिन है। जैसे एक आश्रम में लिखा हुआ था कि यहां पर जो भी रहेगा वो धूम्रपान नहीं करेगा। धूम्रपान माने बीड़ी, सिगरेट, चिलम, गांजा। हाँ, लिखा हुआ था कोई नहीं पिएगा। एक शिष्य कहीं से पढ़ने के लिए आया था तो वो बीड़ी पीता था, लेकिन जब उसने लिखा देखा तो डर गया, तो वो चोरी छिपे पीने लगा। शिष्यों ने देख लिया, अरे बोले गुरुजी, अपनी पाठशाला में एक चेला आपका वही बीड़ी रोज पीता है। गुरुजी ने बुलाया उसको, क्यों भाई, तुम हमारे आश्रम में पढ़ते हो, हमारे आश्रम के नियम का पालन क्यों नहीं करते? जब यहां लिखा हुआ है कि बीड़ी नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, तो तुम हमारे आश्रम में धूम्रपान करते हो, तुरंत निकल जाओ हमारे आश्रम से। परीक्षित जी वो रोने लगा। उसने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, उसने कहा गुरुजी हमको निकालिए नहीं, और हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। हम बीड़ी अगर नहीं पिएंगे, बीड़ी हमसे छूट नहीं सकती। संत जी ने विचार किया क्या किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुमको हम बीड़ी पीने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार, ठीक है, एक दिन कोई चुन लो। चलो मान लो इतवार को पीना है। त्रिपाठी जी, गुरुजी ने कहा कि इतवार के दिन तुम बीड़ी पी सकते हो एक। गुरुजी ने सोचा कि अगर हफ्ते में एक बार ये पिएगा तो धीरे धीरे छूट जाए। उसने क्या किया, जब इतवार आया तो 4-5 बंडल लेके बैठ गए। जब इतवार आया तो 4-5 बंडल लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फलाने आओ आओ, अब बीड़ी पियो आके, बीड़ी पीने का बड़ा फायदा है, इतवार को बीड़ी पीनी चाहिए। लोग आ गए, बोले भैया इतवार को बीड़ी, अरे बोले गुरुजी ने कहा है। गुरुजी कहते हैं इतवार को बीड़ी पियो, पीने से फायदा मिलता है। अर्थ को समझना बहुत कठिन है, इसीलिए शास्त्र कहता है सावधान तरा सुनो, कथा को हमेशा सावधानी से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। नारद जी ने कहा आकाश की ओर देखो। जब राजा प्राचीन बहिर ने आकाश की ओर देखा तो बड़े बड़े हिंसक जीव वहां से दांत दे रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। डर गए, अरे बोले महाराज जी हमको देख के आंखें दिखा रहे हैं, दांत दे रहे हैं। नारद जी ने कहा ये कह रहे हैं कि तुम मर के आओ, तुमका बतावन मरियो तुम आओ, और जब मर के तुम आओगे तो तुम्हारी खबर हम लेंगे। ये सब बदला लेने के लिए परेशान है। प्राचीन बहिर ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने इनको ज्ञान का दर्शन कराया, भगवान की ओर इनको प्रेरित किया, धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित किया। धर्म के मार्ग का अनुसरण प्रत्येक जीव को करना चाहिए। जो धर्म के मार्ग से चलेगा उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो धर्म के मार्ग को छोड़ देगा उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि पहला पुरुषार्थ है धर्म।
पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। दूसरा क्या है? अर्थ। तीसरा क्या है? काम। और चौथा क्या है? मोक्ष। तो पहला क्या है? धर्म। अगर आप धर्म नहीं करते हैं, धर्म से अर्थ नहीं पैदा करते हैं, तो फिर वो अर्थ जो है आपके घर को बर्बाद कर देगा। ईमानदारी का धन अगर घर में आ रहा है तो घर में बरकत देता है, ध्यान रखिएगा। और किसी का गलत पैसा घर में आ रहा है तो घर को नष्ट कर देगा। यानी कि धर्म के मार्ग से कमाया गया धन मनुष्य को पूरा सुख देता है। धर्म से अर्थ कमाइए, और जब धर्म से अर्थ कमाएंगे तो फिर उससे आपके जीवन की सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करके चलते हैं उनके जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जो लोग धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, अधर्म का अनुसरण करते हैं, अधर्म के अनुसार धन लेकर के आते हैं, तो उससे जीवन की कामनाएं पूरी नहीं होती। देखा होगा आपने, लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही। इतनी बीमारियां शरीर में पैदा हो गई हैं, खाली देखे रहो, खा नहीं सकते। इतनी बीमारी पैदा हो जाती शरीर में, केवल पैसा आप देखे रहो, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जब आपका है नहीं तो रोग लग गई। या अधर्म के मार्ग से कमाया और बीचे में टपक गए। लड़का बच्चा कुंवारे घूम रहे, कोई कामना पूरी हुई? तो जब तक धर्म का मार्ग नहीं पकड़ेंगे, धर्म के मार्ग से अर्थ नहीं प्राप्त करेंगे, तो कामनाएं पूरी होने वाली नहीं है। और जब तक जीवन की कामनाएं पूरी नहीं होंगी परीक्षित जी, मोक्ष मिलने वाला, क्योंकि मोक्ष जो है वो चौथे नंबर पर है। चौथापन जब आपका जीवन में आएगा तभी मोक्ष मिलेगा। और कलयुग में सबको चौथापन नहीं मिलेगा। कलयुग में सबको बुढ़ापा नहीं मिलेगा, और बिना बुढ़ापा आए मोक्ष नहीं मिलेगा। चौथेपन में मोक्ष मिलता है। दशरथ जी को चौथेपन में 4 पुत्र मिले। ये 4 पुत्र हैं क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके घर में चारों पुरुषार्थों ने जन्म ले लिया, और अंत में इनके मुख से राम राम निकला और इनको मोक्ष मिला। इस तरह से प्राचीन बहिर की कथा को हम लोगों ने सुना। आइए पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत महाराज। इनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम गाया गया। इनके बड़े भाई जो तानपाद महाराज थे, उनको कीर्त नहीं मिली। उनका नाम तो पुत्र के नाम से चला, ध्रुव महाराज के नाम से उनका नाम चला। लेकिन प्रियव्रत राजा ऐसे थे जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में गाया गया। बड़े प्रतापी राजा हुए। एक बार ये बैठे बैठे विचार करने लगे। दिन होता है, रात होती है, दिन में लोग जगते हैं, रात में लोग सोते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर रात न हो, क्यों भाई, तो कोई सोएगा ही नहीं, 24 घंटे काम चलेगा। तो इन्होंने एक रथ का निर्माण किया। रथेर ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम कर्ष्याम। एक रथ का निर्माण किया, और ऐसा तेजो में रथ था जिससे रात हुई नहीं। इतना प्रकाश था कि दिन बना रहा।
और उसी ज्योतिर्मय रथ पर सवार होकर के प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। कितनी प्रदक्षिणा की? 7। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, बोले राजा प्रियव्रत, ये अधर्म न करो, गड़बड़ न करो। क्यों? प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। अगर रात नहीं होगी तो आपका जो श्रम है वो दूर नहीं होगा। दिन में आदमी थक जाता है तो रात में सोता है। जब रात में सोता है तो उसके शरीर को आराम मिलता है। क्यों भाई? अगर कोई 24 घंटे जागता है तो उसके शरीर को आराम मिलता है। यह प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। अमंतम अक्षरम नास्ति नास्तमूलम न औषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभम। रात्र में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं तो वहीं पर योगी लोग समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं। अरे भाई, प्रकृति की प्राप्त की वस्तुओं को अच्छा बुरा तो हम लोग बनाते हैं। जैसे सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया। भोजन खराब हो गया, लोगों ने कहा भैया नमक नहीं डाला। कल उन्होंने विशेष ध्यान रखा तो इतना ध्यान रखा कि सब्जी में 2 बार नमक चला गया तो नमक है नमक। क्यों भाई? अरे भाई, प्रकृति के नियम के अनुसार चलना है। सब्जी में नमक चाहिए, लेकिन नमक की मात्रा उसके हिसाब से होनी चाहिए। और ज्यादा हो जाए तो स्वाद खराब हो जाएगा। अब खीर